दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बना जाए और कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और उसका लाइसेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं पूरा बताने वाला हूं, फुल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आप भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों उसको कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, कि अपन को मालूम नहीं होता बहुत सी बार कि कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए लाइसेंस कहाँ से बनाएं और कैसे बनाएं और पैसे कितने लगेंगे। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों दो प्रकार से बन सकते हैं। एक होता है जो सिंपल वर्क करता है कि बिना लाइसेंस से काम भी करते हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, और एक होता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जो उसके लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन बन सकता है और सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैसे बनता है ये भी बताने वाला हूँ, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका लाइसेंस भी कैसे बनाते हैं ये भी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, कि आप अगर मकान का लेना चाहते हैं या बिना लाइसेंस से बनाना चाहते हैं, कुछ भी थोड़ा सा काम छोटा मोटा चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपके पास हल्का सा किधर से काम करा हुआ एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपके पास सिंपली कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स चाहिए थोड़े से, जो नॉर्मली होते हैं। जो आधार कार्ड होता है सबसे पहले। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और इसके बाद होना चाहिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, और फोर्थ है आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद पांचवा होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो कहीं से बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास से जाके आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट बनने के बाद सिंपली आपको ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, और इसके बाद बात आती है दोस्तों कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी दोस्तों इसका इतना सा फर्क होता है कि उनके पास डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। ठीक है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से, या तो फिर बीटेक में सिविल से होना चाहिए आपके पास डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगर आपने कहीं पर काम अच्छा से सीख लिया है या आपने फील्ड चूज कर ली है कि आपको डिजाइनिंग में आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, या बिल्डिंग वर्क में आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, या रोड साइड पे आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो आपकी इसमें चॉइस होना चाहिए कि आपको काम कहाँ पर ज़्यादा आता है। ठीक है, जिस भी फील्ड में अच्छे से काम आता है उस फील्ड में आप अपना करियर आजमा सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर बन के। ठीक है, इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छा सा स्कोप होता है कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन जाए और जॉब से ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्टर कमाता है। ठीक है, अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो एक अच्छा सा अच्छा इंजीनियर भी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही काम करता है। ठीक है, और एक वो जो इंजीनियर को अपने वहाँ जॉब पे रख रहा है वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको इंजीनियर को एक जॉब दे रहा है। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सा स्कोप होता है कि आप इंजीनियर हैं तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनाइए, और कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद लाइसेंस बनाने के बाद अच्छे से पीडब्ल्यूडी, आईआरएस ये सारे आप काम ले सकते हैं। ठीक है, नगर पालिका निगम का हो गया, पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे वर्क्स निकलते हैं, वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो दूसरी बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपके पास लाइसेंस कैसे बनाए। ठीक है, लाइसेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, और जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो होना चाहिए। और डिजिटल सिग्नेचर बनने के बाद आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, और होना चाहिए जीएसटी नंबर होना चाहिए, और अगला होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद, इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपके पास होना चाहिए आपके पास डिग्री। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने के बाद जीएसटी नंबर आप
कैसे बना सकते हैं, अब बात आती है। अब जीएसटी का एक ऑनलाइन फॉर्म हो गया है, तो ऑनलाइन आप जाकर जीएसटी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब जीएसटी का खर्चा आता है कम से कम 1000 से 1500 रुपये, ठीक है। 1000 से 1500 रुपये तक का खर्चा आता है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर बना ले। और इसके बाद आपको क्या करना है, पैन कार्ड तो हो गया है, और इसके बाद क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, एमपी ऑनलाइन पे जाना है। और एमपी ऑनलाइन पे जाके सीधा सा एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट कराना है। आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद एक पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप कर देने के बाद इसमें 25,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका नाम जो कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में आने लग जाएगा, वर्किंग डेज में। तो ये था दोस्तों प्रोसेस कि ऐसे आप करा सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार के बनते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों अभी आजकल सेम कर दिया गया है। अभी मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पहले जो क्लास थी, ए क्लास, बी क्लास, डी क्लास तक थी, तो आजकल उसको सेम कर दिया गया है कि जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है, जितनी सुविधा है, उसके हिसाब से वो टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपके पास सारे मशीनें हैं, या आप उस काम को कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो एक क्लास वाइज बांट दिया था कि छोटे काम को इतने से इतने लाख तक का ए क्लास वाला करेगा, इतने से इतने तक का बी क्लास वाला करेगा। आजकल सेम कर दिया गया है और आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सारे वर्क्स, सारे डिपार्टमेंट में सेम कर दिया गया है और सारे डिपार्टमेंट में आप काम ले सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा छोटा काम चालू करें सबसे पहले, और इसी के बाद धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएं और इसमें आगे अपनी नॉलेज के हिसाब से काम लेते रहें। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कि भाई कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनना चाहे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। और आगे दोस्तों मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्टर बेस पे और इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।